हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एस लर्निंग। स्वागत है आपका आर एस लर्निंग में। मैं भावना कौशिक आपको आज फिर से पढ़ाने जा रही हूँ भारत की भौतिक संरचना, यानी कि भारतीय भूगोल के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था कौन सा, भारत की भौतिक संरचना। ठीक है, मैं इस पर वीडियो पहले भी डाल चुकी हूँ और आज फिर से मैं वीडियो डालना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत डाउन थी, इस वजह से मैंने 1-2 दिन वीडियो नहीं बना पाया। उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा अच्छा फ़ील कर रही हूँ तो मैं फिर से वीडियो डालना चाहती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो भी पढ़ाते जा रही हूँ आप सभी पढ़ते जा रहे होंगे। रेगुलर देखते रहिए, ये सारे आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे, जैसे कि सुपर टेट है हुआ, ठीक है, एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह, इनसे ये सब एग्ज़ाम आने वाले हैं बच्चे। तो कोशिश कीजिएगा कि ये जो मैं वीडियो बनाते जा रही हूँ उसको देखिए। ये सारे जो टॉपिक हैं इंडिया ज्योग्राफी के अंतर्गत आपके सारे एग्ज़ाम में काम में आएंगे। तो प्लीज़ कोई भी स्किप मत करना, और जिसने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो जाकर वो वीडियो देखें, ठीक है, फिर इस वीडियो पर आएँ। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत कौन सा टॉपिक देखेंगे? आज इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं भारत के दर्रे, ठीक। अब दर्रा पूछ लिया जाता है सभी एग्ज़ाम में, जैसे कि वनडे एग्ज़ाम हुए, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है और उसकी विशेषता क्या क्या है, ठीक। तो हम आपको बताएंगे कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है और इसकी क्या क्या विशेषता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि चांगला दर्रा, ठीक है, कौन सा है? चांगला दर्रा। ये हमारा लद्दाख राज्य में है। किस राज्य में है? लद्दाख राज्य में है, ठीक। फिर हम बात करते हैं काराकोरम दर्रा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये लद्दाख में है। और किस श्रेणी पर है? काराकोरम श्रेणी पर है। पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक ही हुआ करता था, ठीक है। तो हम बोल सकते थे कि काराकोरम दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में है, लेकिन काराकोरम और लद्दाख और जम्मू कश्मीर राज्य को यानी कि केंद्र शासित प्रदेश 2 बना दिए गए सन 2019 के बाद। तो काराकोरम दर्रा जो है वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। और मैंने ट्रांस पर्वत में बताया था कि 3 श्रेणियाँ हैं ट्रांस पर्वत की, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। काराकोरम मैंने बताया था कि सबसे ऊँची श्रेणी है, ठीक है। तो काराकोरम दर्रा हमारा जो है वो भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। कितनी है इसकी ऊंचाई? 5664, ठीक। और ये इसकी खासियत है कि भारत और चीन के बीच एक संपर्क मार्ग प्रदान करता है। किन किन के बीच? भारत और चीन के बीच, ठीक है। अब हम बात करते हैं जोजिला दर्रा। किसकी बात करते हैं? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? ये भी आपका लद्दाख में है, और लद्दाख में भी आपका कहाँ पर है? जास्कर श्रेणी में है। कौन सा? जोजिला दर्रा। क्वेश्चन ये आ जाता है कि श्रीनगर से लेह मार्ग किस दर्रे से गुजरता है? तो श्रीनगर टू लेह मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है, ठीक है, जिसका नाम है जोजिला दर्रा, ठीक। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट कौन से दर्रे की? देवसांगला दर्रा, ठीक है। तो देवसांगला दर्रा कहाँ पर है? देवसांगला दर्रा है आपका लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख में, ठीक। और लानाकला दर्रा कहाँ पर है? लानाकला दर्रा भी आपका लद्दाख में है। कहाँ पर है बच्चे? लद्दाख में है, ठीक है। अभी बात करते हैं कि जारा ला दर्रा। जारा ला दर्रा ये कहाँ पर है? तो ये भी आपका लद्दाख में है। कौन सा? जारा ला दर्रा। तो ये आप क्रमबद्ध रूप से याद कर लीजिए कि काराकोरम दर्रा हुआ जो लद्दाख में है, काराकोरम श्रेणी पर है। जोजिला दर्रा भी लद्दाख में है, जो कि जास्कर श्रेणी पर है, ठीक है। देवसांगला दर्रा ये भी आपका लद्दाख में है। लानकला दर्रा ये भी लद्दाख में है। जाराला दर्रा ये भी लद्दाख में है। और खारदुंगला दर्रा ये पूछ लिया गया था भाई, ये बताइए कि खारदुंगला दर्रा जो है, पहले तो ये बताइए कि खारदुंगला नाम सुना है क्या है? तो ये है दर्रे का नाम। दर्रे का नाम है खारदुंगला दर्रा, जो भी ये भी है क्या? लद्दाख में। तो ये लद्दाख में जितने भी दर्रे हैं इनको एक साइड से क्रमबद्ध रूप से याद कर लेना, जैसे कि काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, देवसांगला दर्रा, ठीक है, लानकला दर्रा, जाराला दर्रा और खारदुंगला दर्रा। इनमें से भी खारदुंगला, काराकोरम और जोजिला ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट बुर्जिला दर्रा, ठीक है। ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। कौन सा? बुर्जिला दर्रा। ये किसको किससे जोड़ता है? ये आपको जोड़ता है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका बुर्जिला दर्रा, ठीक है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अब हम बात करते हैं कि पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है?
पीर पंजाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं कौन सा? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपका जम्मू कश्मीर में है और किस श्रेणी पर है? पीर पंजाल श्रेणी पर। बच्चे किस श्रेणी पर है आपको बताना होगा। मैम ये आपका पीर पंजाल श्रेणी पर है। और कौन सा दर्रा है? ये आपका बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रा है कहाँ पर है? पहली बात जम्मू कश्मीर में है। दूसरी बात ये है कि ये पीर पंजाल श्रेणी में है। ठीक है, और ये इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है कि जम्मू से श्रीनगर मार्ग इसी से गुजरता है। जम्मू से श्रीनगर मार्ग, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसकी विशेषता कहाँ से, किस दर्रे से गुजरता है? तो बनिहाल दर्रे से गुजरता है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि जवाहर सुरंग जो है इसका निर्माण किया गया है किसमें? बनिहाल दर्रे में ही। बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है और ये जम्मू से श्रीनगर मार्ग इसी से गुजरता है। ठीक, हम बात करते हैं सिपकीला दर्रा। ठीक है, तो सिपकीला दर्रा जो है हमारा, ये तो हिमाचल प्रदेश में है। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, हिमाचल प्रदेश पे आ गए हैं हम। तो हिमाचल प्रदेश के जितने भी दर्रे हैं, हम हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात करेंगे। ठीक है, तो सिपकीला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। और ये जो सिपकीला दर्रा है वो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और सतलज नदी जो है, सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी तो सुना होगा। सतलज नदी जो है वो इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। किससे होकर? ये सिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। यह दर्रा जो है वो भारत और चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, क्या प्रदान करता है? व्यापारिक मार्ग, यानी कि भारत और चीन की सीमा पर है। ठीक है, इस दर्रे से होकर भारत और चीन के मध्य व्यापारिक संबंध हैं और व्यापार होता है, जो कि ये व्यापारिक मार्ग प्रदान करता है। कौन सा? सिपकीला दर्रा। ठीक है, अब हम बात करते हैं देवसा दर्रा। कौन से दर्रे की बात करते हैं? देवसा दर्रा। ये कहाँ पर है? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है, देवसा दर्रा। ठीक है, कुल्लू ज़िले को स्पीति से जोड़ता है। कौन सा? देवसा दर्रा कुल्लू ज़िले को स्पीति से जोड़ता है। ठीक, अब हम बात करते हैं लुंगला चादर्रा। लुंगला चादर्रा ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। लुंगला चादर्रा ये लेह को मनाली से जोड़ता है। देखिए यहाँ पर ब्लैक है जो हाईलाइट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि लेह को मनाली से कौन सा दर्रा जोड़ता है? लेह को मनाली से आपका लुंगलाचा दर्रा जोड़ता है। लुंगलाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, जो लेह को मनाली से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? लेह को मनाली से जोड़ता है। ठीक है, याद करिएगा। अब हम बात करते हैं रोहतांग दर्रा। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो रोहतांग दर्रा आपको पता होना चाहिए कि रोहतांग दर्रा कहाँ पर है। तो रोहतांग दर्रा आपका पीर पंजाल श्रेणी में ही है, लेकिन है किस स्टेट में? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है कि मनाली को लेह से जोड़ता है। मनाली को लेह से जोड़ता है और इसे हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है, किसके कहते हैं? रोहतांग दर्रे को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहते हैं और ये मनाली को लेह से जोड़ता है। किसको किससे? मनाली को लेह से जोड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाड़ा लाचाला दर्रा। ठीक है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि लेह यानी लद्दाख को मंडी या लाहौल से जोड़ता है। लेह यानी कि लद्दाख को मंडी यानी कि लाहौल से जोड़ता है। कौन सा? बाड़ा लाचाला दर्रा। ठीक है, बाड़ा लाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, जो कि लेह लद्दाख को मंडी लाहौल से जोड़ता है। कौन सा? बाड़ा लाचाला दर्रा। कौन सा? बाड़ा लाचाला दर्रा। ये याद करिएगा, जितने भी मैंने हाईलाइट किए हैं ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, दर्रे आपकी इम्पोर्टेंट हैं। इनको क्रमबद्ध रूप से याद करते जाइएगा। जैसे कि लद्दाख में जितने भी हैं आपके दर्रे, तो उनको एक साइड याद करते जाइएगा। जम्मू कश्मीर में एक साइड जितने भी दर्रे हैं उनको याद करते जाइएगा। ठीक, और हिमाचल प्रदेश में जितने भी दर्रे हैं उनको एक साइड से याद करते जाइएगा। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। हम बात करते हैं आगे। ठीक है, तो हम ऐसे बात करते हैं कि
माना दर्रा, ये तो इजी है। माना दर्रा हुआ आपका, नीति दर्रा हुआ, लिपुलेख दर्रा हुआ, मुलिंगला हुआ, ये तो याद होगा। जैसे कि माना दर्रा है, ये कहाँ पर है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि माना दर्रा आपको उत्तराखंड में है, कुमायूं श्रेणी पर। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है कि गढ़वाल उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। गढ़वाल यानी कि जो उत्तराखंड में पाया जाता है गढ़वाल, इसको तिब्बत से जोड़ता है। और इस दर्रे पर स्थित देवताल झील है, ठीक है, जिसे सरस्वती नदी निकलती है। देवताल झील से कौन सी नदी निकलती है, सरस्वती नदी निकलती है। ठीक है, और ये उत्तराखंड में है, जो कि तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा, माना दर्रा। ठीक, बात करते हैं नीति दर्रा। किसकी बात करते हैं, नीति दर्रा। ये भी आपको उत्तराखंड में है। कौन सा, नीति दर्रा। और इस दर्रे से होकर मानसरोवर कैलाश यात्रा की जाती है। किससे, नीति दर्रे से आपकी मानसरोवर कैलाश यात्रा की जाती है, नीति दर्रे से, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है बच्चे, बात करते हैं लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ है, ये भी उत्तराखंड में है और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, भारत नेपाल की मध्य सीमा बनाता है। ये भारत, चीन और नेपाल के मध्य यानी त्रिकोणीय है, इसके बीच सीमा बनाता है और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है आपको कौन सा, लिपुलेख दर्रा। और इसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति आपके उत्तराखंड, जो कि कुमायूं श्रेणी में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुलिंगला। मुलिंगला भी आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, अब हुआ नाथुला और जेलेपला, ये दोनों भाई भाई हैं। कौन सा, नाथुला और जेलेपला। चलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, नाथुला, ठीक है, याद करते रहना, और जेलेपला यहाँ पर कट गया है, यहाँ पर नहीं लिखा है, तो आप याद कर लीजिएगा, नाथुला पहला, दूसरा जेलेपला। ठीक है, कौन कौन से, नाथुला और जेलेपला। ठीक है, नाथुला और जेलेपला। तो ये दोनों कहाँ पर हैं, ये दोनों दर्रे हैं आपके सिक्किम में। कहाँ पर है, किस स्टेट में, सिक्किम में। यह तिब्बत जाने का मार्ग देता है और यह गंगटोक भारत और ल्हासा चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग भी प्रदान करता है। ठीक है, यह तिब्बत जाने का मार्ग देता है और गंगटोक, यानी कि गंगटोक कहाँ पर है, ये सिक्किम में है। सिक्किम कहाँ है, ये भारत में ही है। ठीक है, भारत का राज्य है। तो यह गंगटोक यानी कि भारत और ल्हासा यानी कि चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग प्रदान करता है। कौन सा, नाथुला दर्रा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं दर्रे कि आगे कौन सा दर्रा है। तो आगे जो दर्रा है वो है बोमडीला दर्रा। ठीक है, बोमडीला दर्रा कहाँ पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि बोमडीला दर्रा जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश से ल्हासा यानी तिब्बत जाने का मार्ग इसी से होकर जाता है, किससे, बोमडीला दर्रा से। ठीक है, अब है यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा कहाँ है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है यांग्याप दर्रा, और इसी दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो कहाँ से, यांग्याप दर्रे से होकर अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि यांग्याप दर्रा, इसी दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। ठीक, हम बात करते हैं दिफू दर्रा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, कौन सा, दिफू दर्रा। और ये जो है भारत और म्यांमार के मध्य परिवहन और व्यापार को सुगम बनाता है। अगर पूछा जाए कि दिफू दर्रा कहाँ है तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन किन किन के मध्य सीमा बनाता है, तो हम बात करेंगे कि भारत और म्यांमार के मध्य ये सीमा बनाता है। अब ये मत कर देना कि भारत और चीन या भारत और नेपाल या भारत और तिब्बत की भी सीमा बनाता है, नहीं, गलत हो जाएगा। बल्कि आपको कहना है कि दिफू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के मध्य सीमा बनाता है, जो कि इनके मध्य परिवहन और व्यापार को सुगम बनाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पांग साउ दर्रा। ठीक है, ये भी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद कर लीजिएगा कि पांग साउ दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, तुजु दर्रा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये पड़ता कहाँ पर है, ये आपका मणिपुर में है। कौन सा, तुजु दर्रा। अभी ये है कि ये इम्फाल से यानी कि मणिपुर से म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है, किससे, तुजु दर्रा। तो हम कहेंगे कि तुजु दर्रा जो है वो मणिपुर है। ठीक है, और मणिपुर की राजधानी जो इम्फाल है। ठीक है, यानी कि मणिपुर से म्यांमार जाने का मार्ग इसी से ही सुगम होता है, किससे, तुजु दर्रे से। ठीक है, हम बात करते हैं थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, भाई समझ लीजिए कि थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा।
तो इसमें ये क्वेश्चन बन जाता है कि भाई ये बताइए कि थालघाट दर्रा किस राज्य में, तो हम कहेंगे कि महाराष्ट्र राज्य में। ठीक, ये तो हो गया। लेकिन इसकी विशेषता क्या है, थालघाट दर्रा जो है कि वो मुंबई, नागपुर और कोलकाता इनके बीच त्रिकोणीय मार्ग में, यानी कि त्रिकोणीय रेल मार्ग गुजरता है। ठीक है, यानी आप समझ लीजिए कि मुंबई, नागपुर और कोलकाता, उत्तर में मुंबई, नागपुर और कोलकाता, इनसे रेल मार्ग गुजरती है। किससे, थालघाट दर्रे जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक, हम बात करते हैं भोरघाट दर्रा। तो भोरघाट दर्रा भी कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। भोरघाट दर्रा कहाँ पर है, ये आपका महाराष्ट्र में है, लेकिन मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ये भोरघाट दर्रा जो है ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक, पालघाट दर्रा ये भारत के केरल में है। कहाँ पर है, भारत के केरल में। और कालीकट त्रिचूर से कोयम्बटूर इंडोर रेल एवं सड़क मार्ग इससे ही गुजरता है। ठीक है, कालीकट त्रिचूर से कोयम्बटूर इंडोर रेल और सड़क मार्ग इससे गुजरता है। तो आपको ये याद करना होगा कि पालघाट दर्रा कहाँ पर है, तो आप बताएं केरल में है, लेकिन किन किन के मध्य, तो आपको बताना होगा कालीकट त्रिचूर से कोयम्बटूर इंडोर रेल एवं सड़क मार्ग इससे गुजरता है। ठीक है, हम बात करते हैं आगे कि थांगला दर्रा कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, थांगला दर्रा जो है वो आपका उत्तराखंड में है। ठीक, और सेनकोट्टा दर्रा कहाँ पर है, तो सेनकोट्टा दर्रा, अब तो ये नाम ही से लग रहा है कि ये केरल में होगा, जो कि तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पालघाट, भोरघाट और थालघाट के समान। ठीक, सेनकोट्टा दर्रा केरल में है, लेकिन तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। कौन सा, सेनकोट्टा दर्रा। ठीक, हम बात करते हैं गोरान घाट आपका राजस्थान में है। जो कि गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है। ठीक, असीरगढ़ किला दर्रा ये मध्य प्रदेश में है। ठीक, अम्बघाट दर्रा ये महाराष्ट्र में है, जो कि रत्नागिरी जिले को कोल्हापुर जिले से जोड़ता है। अम्बघाट दर्रा आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, बुरहानपुर दर्रा आपने सुना होगा। बुरहानपुर दर्रा जो है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो जितने भी मैंने ये हाईलाइट किए हैं इनको तो याद करिएगा, और मैंने जितने बताए हैं कि इम्पोर्टेंट कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं दर्रे, वो तो आपको याद करने ही है। ठीक है, सो प्लीज़ कोई स्किप मत करना और कोई लाइटली मत लेना। देखिए ये है मैप में बताया गया है। मैंने मैप का प्रयोग इसीलिए किया है, ये तो एक भारतीय भूगोल है और इसमें मैप का प्रयोग तो ज़रूरी है ही, कि जितना मैप से समझाते जाए उतना बेहतर है। दर्रे देखो, ये मैंने दर्रा समझाया कि काराकोरम दर्रा भारत की सबसे ऊंचाई पर है, जो कितनी है, 5564। ठीक है, यहाँ मैंने ये खारदुंगला दर्रा बनाया है, ये आपका बुरजेल दर्रा। ठीक है, पीरपंजल दर्रा, बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बड़ा लाचल दर्रा सिपकीला, ठीक है, हिमाचल, मारना नेती, ठीक है, उत्तराखंड, लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला जेलेपला सिक्किम, ठीक है, बोमडीला दर्रा, ठीक, और यांग्याब दर्रा, ठीक है, ये सारे आपके अरुणाचल प्रदेश में। डिफू दर्रा अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और तुजू दर्रा ये हम बात करें तो ये आपके मणिपुर में है। तो मैंने ये सब आपको बताए हैं, ठीक है, मैप के द्वारा समझाए हैं कि कहाँ पे कौन सा दर्रा है, किस स्टेट में है, चाहे वो लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, या फिर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश हो, या फिर मणिपुर हो, या फिर सिक्किम हो। ठीक है, तो ये आप इससे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं मैदान। हम बात करते हैं मैदान, जो कि उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान कैसे बना है? ये सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां कौन सी हैं? सहायक नदियां हैं इनकी, उनके द्वारा निर्मित जो मैदान बना है, ठीक है, उसे कहते हैं हम उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, तो सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से मिलकर इनकी सहायक नदियों द्वारा जो मिट्टी, कंकड़, बालू इनके द्वारा निर्मित जो मैदान निर्मित हुआ, ठीक है, उसको हम कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, अब ये उत्तर का विशाल मैदान कहाँ से कहाँ तक है इसकी स्थिति, तो हम बात करते हैं
कि देखिए मैंने पॉइंट में लिखा है ताकि आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो और आप समझ सकें। तो उत्तर का विशाल मैदान जो है वो उत्तरी राजस्थान, ठीक है, पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तर भारत के असम तक में फैला हुआ है, ठीक। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान, आपने मैप तो देखा ही होगा, ठीक है। तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा कहाँ पर है? ये देखिए, ये है हमारा मैप। ये क्या है? मैप, ठीक है। एक मिनट, मैप मैं थोड़ा ठीक बना दूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये एक मिनट मैं मैप बना देती हूँ, ठीक है। अब जैसा होगा वैसा मैप बना देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। रफली आपको समझ आ सके कि भाई कहाँ पर क्या स्थिति है, ठीक है। देखिए, ये तो आपका गुजरात है, यानी जी, गुजरात के ऊपर आप ले लीजिए यहाँ पर राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान के ऊपर आप यहाँ पर ले लीजिए कौन सा? पंजाब, पी, ठीक। पंजाब के आगे यहाँ पर है आपका हरियाणा, यानी कि एच, ठीक है। हरियाणा के यहाँ बाद है यहाँ यूपी, यानी कि यू के बाद है बिहार, ठीक है, पड़ोसी राज्य बी, ठीक। बिहार के बाद आप यहाँ से उत्तरोत्तर ये जो फैला हुआ है, क्या फैला हुआ है? पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर पी ले लीजिए, ये सिक्किम, और यहाँ तक ये भाई यहाँ पर ये असम ए, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि उत्तरी राजस्थान, यानी कि आप ये गुजरात के ऊपर जो राजस्थान है ना, ये आप उत्तरी राजस्थान, ये पंजाब और हरियाणा का पूरा हिस्सा ले लीजिए, ठीक है। यूपी, बिहार, ठीक, और ये पश्चिम बंगाल का उत्तरी पश्चिम बंगाल, और ये यहाँ तक असम, यहाँ तक पूरा ले लीजिए आप। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है वो आपका इतना कवर करता है। कौन कौन सा? उत्तरी राजस्थान ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, ठीक है, हरियाणा ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, उत्तरी पश्चिम बंगाल ले लीजिए, ठीक है, और असम ले लीजिए। यहाँ तक हमारा जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान निर्मित है, जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई हुई मिट्टी से निर्मित है, ठीक है। तो कहाँ तक है बच्चे? ये हमारा है कहाँ तक? देखिए, ये हमारा है उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तर भारत के असम राज्य तक सीमित है, ठीक है, यानी कि फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इसका विस्तार जो है वो पाकिस्तान के सिंधु सतलज नदी से लेकर बांग्लादेश यानी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तक है। क्योंकि गंगा नदी जो है हमारी, ठीक है, वो उत्तराखंड से निकलकर यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है, ठीक है। तो क्या है कि सिंधु नदी जो है वो आपकी जम्मू कश्मीर, लद्दाख यहाँ से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। तो सिंधु नदी भी जो है कि अपने द्वारा लाई हुई मिट्टी से जो मैदान निर्मित करती है उसे उत्तर भारत का विशाल मैदान हम कह सकते हैं। इसलिए यहाँ दिया गया है कि इसका विस्तार जो है, अगर हम देश की बात करें तो पाकिस्तान की सिंधु से लेकर, ठीक है, सतलज नदी से लेकर, ठीक है, ये बांग्लादेश यानी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यह मैदान जो है वो गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए हुए कॉप मिट्टी द्वारा निर्मित है, जो कि बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। कैसी है? बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, जो कि उर्वर है, ठीक। अभी बात करते हैं कि हमारा जो अरावली पर्वत श्रेणी है, जो कि सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र सतलज नदियों के बीच जल विभाजक का काम करती है। किन किन के बीच करती है? ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों के बीच। किन के बीच? ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है, ठीक है। ये मैदान के पश्चिम और पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग और पूर्वी मैदान में बांटती है, ठीक है। मैदान के पश्चिमी और पूर्वी भाग को पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान में बांटती है। कौन सा? अरावली पर्वत। अब हम बात करते हैं उत्तर के विशाल मैदान के बाद हम बात करते हैं पश्चिम के मैदान, ठीक है। पश्चिम के मैदान कौन कौन से हैं? देखिए, जैसे कि सिंधु का मैदान हुआ हमारा पश्चिम में, ठीक है,
उसके बाद हमारा पंजाब हरियाणा का मैदान हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ समझिए कि सिंधु नदी जो है हमारी वो ऐसे होते हुए ऐसे जाती है। ठीक है, सिंधु नदी जो है ऐसे होते हुए ऐसे जाती है। तो सिंधु नदी और सिंधु की जो सहायक नदी है, ठीक है, इनके द्वारा जो मिट्टी कंकड़ बालू जो भी हो गए, ठीक है, वो एक मैदान तो निर्मित करेंगी कि नहीं। ठीक है, तो यह है भारत। ठीक है, ये क्या है, भारत। ठीक है, और सिंधु नदी की जो है लोकेशन वो है पश्चिम, यहाँ से यानी पूर्व से निकलती है। ठीक है, और पश्चिम में जाकर अरेबियन सी यानी अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सिंधु का मैदान, जो कि कहाँ पर है, पश्चिम में है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है, पंजाब, और ये हरियाणा, तो ये भी पश्चिम में है। ठीक है, जो कि किससे, सिंधु और सतलज। ठीक है, यानी पंचनद हम कह सकते हैं। पंचनद कौन से, सिंधु सतलज ब्यास रावी झेलम, इनके द्वारा निर्मित होता है कौन सा, पंजाब। पंजाब का नाम ही है कि 5 नदियों द्वारा निर्मित हो ऐसा राज्य, उसे कहते हैं पंजाब। और पंजाब और हरियाणा, ठीक है, ये इन दोनों में मैदान है जो कि नदियों द्वारा निर्मित है। और ये कहाँ पर पड़ते हैं, सिंधु का मैदान हो या पंजाब हरियाणा का मैदान हो, ये पड़ते हैं आपके पश्चिम में ही है। ठीक है, इसलिए इनको कहा गया कि पश्चिम के मैदान, या फिर सिंधु का मैदान, या फिर पंजाब हरियाणा का मैदान। चलिए हम आगे बात करते हैं। देखिए, ये सिंधु का मैदान है, भारत में इसका सतलज बेसिन ही आता है। कौन सा, सतलज बेसिन ही आता है। भारत में इसका सतलज का मैदान भी कहते हैं। कौन सा, भारत में इसका सतलज का मैदान भी कहते हैं। यह है इसकी विशेषता सिंधु के मैदान की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पंजाब और हरियाणा का मैदान। ये पश्चिम में विस्तार है जो पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है। कहाँ पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है। इसके पश्चिम में रावी, ब्यास, सतलज नदियाँ बहती हैं। कौन कौन सी, मैंने कहा था ना कि रावी, ब्यास और सतलज नदियाँ ये बहती हैं। यह मुख्यतः बांगर से निर्मित है। किससे, बांगर से निर्मित है। लेकिन नदियों के किनारे खादर मिट्टी भी है। ठीक है, जिसे स्थानीय भाषा में बेट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में बेट कहते हैं। बेत नहीं है, ये बेट है। क्या है, बेट। खादर मिट्टी क्या है, देखिए, खादर मिट्टी है आपकी, देखिए ये है आपकी खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। ठीक है, उत्तर भारत के विशाल मैदान जो है वो 2 प्रकार की मिट्टियों से निर्मित है। एक तो है खादर मिट्टी, दूसरी है बांगर मिट्टी। ठीक, खादर मिट्टी है आपकी नई, उपजाऊ, ठीक है, और उर्वर मिट्टी। ठीक है, नई, उपजाऊ और उर्वर मिट्टी। ठीक है, लेकिन बांगर मिट्टी क्या है, ये पुरानी मिट्टी है जो कि अनुपजाऊ है। ठीक है, जो नदियों के किनारे ना पाई जाए उसे हम बांगर मिट्टी कहते हैं, और नदियों के किनारे जो पाई जाए, ठीक है, उसे हम खादर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका पंजाब हरियाणा का मैदान। ठीक है, कहाँ पर विस्तृत है, पंजाब और हरियाणा में है। रावी, ब्यास, सतलज नदियाँ बहती हैं, मुख्यतः बांगर से निर्मित है, लेकिन नदियों के किनारे खादर मिट्टी भी पाई जाती है जो कि काफ़ी उपजाऊ उर्वर है, और स्थानीय भाषा में इसे हम कह सकते हैं क्या, बेट। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि ये जो मैदान है ना आपका, ये इसमें 5 दोआब स्थित हैं। कौन से, 5 दोआब। ठीक है, जैसे विष्ट दोआब। कौन सा, विष्ट दोआब। ठीक है, तो विष्ट दोआब जो है वो ब्यास और सतलज नदी के बीच में है। ठीक है, इस मैदान में 5 दोआब हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान में 5 दोआब हैं। ठीक, पहला है विष्ट दोआब, दूसरा है बारी दोआब, तीसरा है रचना दोआब, चौथा है चाज दोआब। तो विष्ट दोआब की अवस्थिति क्या है, ये ब्यास और सतलज के बीच है। बारी दोआब जो है इसकी अवस्थिति ये ब्यास और रावी के बीच में है, ब्यास और रावी के बीच में है। रचना दोआब जो है वो रावी और चिनाब के बीच में है। कहाँ पर है, रावी और चिनाब के बीच में है। ठीक, चाज दोआब ये चिनाब और झेलम के बीच में है। कहाँ पर है, चिनाब और झेलम के बीच में। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब जो है वो झेलम और चिनाब और सिंधु नदी के बीच में है। कहाँ पर है, झेलम, चिनाब और सिंधु नदी के
बीच में है। झेलम, चिनाब और सिंधु नदी के बीच में कौन सा? सिंध सागर दोआब। ठीक, अभी बात करते हैं कहाँ की? राजस्थान का मैदान। तो देखिए इसकी विशेषता क्या है राजस्थान के मैदान की, कि इसका विस्तार जो है अरावली के पश्चिम से लेकर भारत और पाकिस्तान की सीमा तक है। ठीक, यहाँ पर ये क्या राजस्थान और ये ऐसी अरावली श्रेणी है। ठीक, अभी देखो पश्चिम राजस्थान कहाँ है? भारत के पश्चिम में। ठीक है, यानी कि गुजरात के उत्तर में। ठीक है, और भारत के पश्चिम में, और बीच से क्या जाती है? अरावली पहाड़ी। ठीक है, तो क्या है कि इसका विस्तार अरावली के पश्चिम में, यानी कि यहाँ पर है राजस्थान का मैदान, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है। अभी क्या है कि राजस्थान पाकिस्तान की सीमा को टच करता है। ठीक है, और भारत के पश्चिम में है और गुजरात के उत्तर में। और इसमें लिखा गया है कि अरावली के पश्चिम में है, ये बीच से अरावली श्रेणी गई है और राजस्थान का मैदान अरावली के पश्चिम में है। अभी पश्चिम में है तो फिर भारत और पाकिस्तान की सीमा को भी टच करता है। ठीक, ये इसकी विशेषता है। यहाँ की प्रमुख नदी जो है वो लूनी नदी है, ये इम्पोर्टेंट है, जो कच्छ के मैदान में विलीन हो जाती है। यहाँ से निकलती है कौन सी? लूनी नदी। ठीक है, अभी इसके नीचे क्या है? गुजरात है। क्या है? गुजरात। ठीक है, और यहाँ पर है कच्छ की श्रेणी गुजरात में, तो लूनी नदी निकलती है और कच्छ की श्रेणी में विलीन हो जाती है, यानी कि दलदल में। ठीक है, अभी क्या बात करते हैं कि डीडवाना, सांभर मैदान। यहाँ की जो प्रमुख नमकीन झीलें हैं कौन सी? डीडवाना और सांभर। कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान में ही पाई जाती हैं। लेकिन सांभर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी नमकीन लैगून झील कौन सी है, तो उड़ीसा में पाई जाती है चिल्का झील। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील कौन सी है, तो हम बात करते हैं कि वो सांभर झील है, जो कि राजस्थान में पाई जाती है। कौन सी? सांभर झील है, जो कि राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। ठीक, पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान क्या है? ठीक है, पूर्वी मैदान की क्या विशेषता है और पूर्वी मैदान है क्या? तो बात करते हैं गंगा का मैदान। यहाँ से देखिए गंगा का मैदान, तो इस मैदान का विस्तार जो है पूर्वी मैदान के, देखिए पश्चिमी मैदान तो मैंने समझा दिया है, अब हम बात करते हैं पूर्वी मैदान। तो पूर्वी मैदान के अंतर्गत आपको गंगा का मैदान आता है भाई। कौन सा आता है? गंगा का मैदान। और इस मैदान का विस्तार जो है वो उत्तर प्रदेश हुआ अपना, बिहार हुआ, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में है। और इस मैदान की गहराई अधिक है, इस मैदान की जो है वो गहराई अधिक है। ठीक है, गंगा के मैदान को धरातल के विचारों से दो भागों में बांटा गया है। कौन से? जो मैंने आपको बताया था, बांगर और खादर। बांगर और खादर। ठीक है, देखिए बांगर जो है ये प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। ठीक है, खादर की तुलना में अधिक ऊंची होती है बांगर मिट्टी। इस प्रदेश में बाढ़ का पानी सामान्यतः नहीं पहुंच पाता और बांगर मिट्टी के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण कहीं कहीं भूमि पर नमक की सफ़ेद परत जम जाती है, जिसे हम रेह या कलर कहते हैं। ठीक है, बांगर भूमि को दो क्षेत्रीय विभेद कर सकते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है कि बारिंद मैदान और भूर क्षेत्र। ठीक, तो बारिंद मैदान क्या है कि बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित यह वास्तविक रूप से गंगा प्राचीन डेल्टा है। कौन सा? बारिंद मैदान। और भूर किसको कह सकते हैं? जो बांगर के अंतर्गत आता है, कि इसका निर्माण जो है वो हवा द्वारा निक्षेपण से हुआ है। यह आज बांगर उच्च भूमि पर एक लगातार कटक के रूप में पाया जाता है। इसमें बालू की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये आपका बांगर के अंतर्गत ही आएंगे दो प्रकार के मैदान, बारिंद मैदान और भूर मैदान। ठीक, हम बात करते हैं खादर मिट्टी। तो यह नवीन जलोढ़ मिट्टी है। ये कैसी है? ये आपकी नवीन जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, ठीक, यह अपेक्षाकृत नीचे प्रदेश होते हैं खादर मिट्टी। यहाँ नदियों का बाढ़ पानी लगभग प्रतिवर्ष पहुँचता रहता है। यहाँ नदी का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता रहता है, जिससे यह उपजाऊ बनी रहती है। ठीक है, और यह कहाँ पर है? बिहार हुआ अपना, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि जो कि नदी घाटियों से सटे हुए हैं और खादर के अंतर्गत आते हैं। पंजाब में से हम क्या कहते हैं? बेट कहते हैं। खादर मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बेट कहते हैं। ठीक है, चलिए आप ऐसे समझ लीजिए खादर और बांगर, जैसे ये कोई मैदान हुआ।
ठीक है। यहाँ से आपकी नदी आ रही है, ठीक है, नदी का पानी आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, नदी का पानी। ये आपका पूरा मैदान ही है, ठीक है, ये मैदान ही है, ये पूरा मैदान है। अब ये क्या है कि ये आपकी नदी आ रही है, नदी, ठीक है। तो नदी आ रही है, नदी अपने साथ बालू, कंकड़, मिट्टी, गाद, ये सारी चीज़ें लाएंगी, ठीक है। तो नदी का पानी जहाँ जहाँ तक जाएगा, जहाँ जहाँ तक विस्तृत होगा, ठीक है, नदी का पानी, ठीक है, तो वहाँ तक नई मिट्टी का जमा होगा, ठीक है। जैसे ये मैदान है, यहाँ पर मिट्टी पुरानी हो गई, ठीक है। अभी नदी आई, कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है, ठीक है। नदी अपने साथ नई मिट्टी, नई गाद, बालू, कंकड़, सब कुछ नया लाती है, ठीक। तो नदी जहाँ जहाँ अपना निक्षेपण करेगी मैदान में, वहाँ नई मिट्टी का जमा होगा, जिसे हम खादर कह देंगे, ठीक है। और ये अपेक्षाकृत नीचे इलाके होते हैं, नीचे, ठीक। लेकिन जहाँ भी उठे हुए इलाके होते हैं, उठे हुए इलाके, तो वहाँ पर नदी का पानी नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। अभी वहाँ पर नदी का पानी नहीं पहुँच पाएगा तो नई मिट्टी, नई गाद, नए बालू, कंकड़, कुछ भी नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर नमक की सफ़ेद परत है वो जमा हो जाएगी और मिट्टी का निक्षेपण नहीं हो पाएगा, तो वही पुरानी मिट्टी हो जाएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, बांगर मिट्टी, ठीक है, इसे कहेंगे हम बांगर मिट्टी। और ये अपेक्षाकृत ऊंचे हिस्सों में पाई जाती है, यहाँ पर नदी का पानी नहीं पहुँच पाता है, जिससे नई मिट्टी का निक्षेपण नहीं हो पाता है। लेकिन नई मिट्टी का निक्षेपण जहाँ होता है, ठीक है, जो कि नदी अपने साथ लाती है, वहाँ पर खादर मैदान कहते हैं और वो काफ़ी उपजाऊ होते हैं। वहाँ पर खेती वगैरह अच्छी की जाती है, वहाँ पर उत्पादन भी बढ़िया होता है। लेकिन ये कौन कौन सी जगह है, जैसे कि हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, यहाँ पर चावल की खेती अधिकांशतः की जाती है, ठीक है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश हुआ आपका, बिहार हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, ठीक है, ये इसके स्थान है, किसके, खादर मिट्टी के, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान की, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र के मैदान की क्या विशेषता है, चलिए ये भी देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है वो असम की घाटी भी इसको कहते हैं, ठीक। यह मेघालय पठार और हिमालय पर्वत के बीच में एक लंबा और पतला मैदान है। अभी हम आपको मैप में समझाएंगे कि ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ से कैसे विस्तृत है। जैसे कि इसको कहा गया है कि इसको असम की घाटी भी कहते हैं और यह मेघालय पठार और हिमालय पर्वत के बीच एक लंबा और पतला मैदान है। यह केवल 80 किलोमीटर चौड़ा है। ब्रह्मपुत्र नदी ने इस घाटी को बनाने में यहाँ पर भारी मात्रा में मिट्टी का विसर्जन किया है, ठीक है। मिट्टी के इस जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीप भी निर्मित हो गए हैं। जैसे कि माजुली द्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। कहाँ पर है, वो यहीं पर है, असम में, माजुली द्वीप और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है, ठीक है। माजुली द्वीप इस प्रकार का द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। लेकिन है कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी सदिया के निकट मैदान में प्रवेश करती है। ये इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो असम में किसके निकट मैदान में प्रवेश करती है, तो सदिया के निकट मैदान में प्रवेश करती है और 700 किलोमीटर बहने पर धुबरी के निकट दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है। ये कीवर्ड पकड़ना, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ही विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो कि माजुली द्वीप है और असम में ही पाया जाता है, ये है। दूसरी बात यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सदिया के निकट मैदान में प्रवेश करती है और 720 किलोमीटर बहने के बाद धुबरी के निकट दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं जैसे ये है भारत, ठीक है, ये है पूर्वी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी आपकी ऐसी यहाँ से निकली, ठीक है, और ऐसे होते हुए अरुणाचल प्रदेश की यांग्याप दर्रे से होते हुए दक्षिण की ओर मुड़ी, ठीक है। ये आपका क्या है, एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक। यहाँ पर है आपका असम, ठीक है। और नीचे ये असम के मेघालय है, ठीक है, क्या है, मेघालय।
ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकली और सीधे होते हुए अरुणाचल प्रदेश की यांग्याम दर्रे से होकर दक्षिण की ओर मुड़ी और असम में ऐसे सीधे असम राज्य से होते हुए सीधे बहने लगी। ठीक है। कहाँ से मैदान में प्रवेश करती है? सदिया से। यहाँ है सदिया नामक स्थान। और धुबरी से होते हुए, यहाँ पर धुबरी, इससे होते हुए नीचे दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। और यह है बांग्लादेश। आपका क्या है? बांग्लादेश। ये है बांग्लादेश। ठीक है। बांग्लादेश से होते हुए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, यानी कि बे ऑफ बंगाल। ठीक। तो ये है असम यहाँ पर बीच में। ठीक है। और असम के नीचे मेघालय। ठीक है। यहाँ पर भारत के क्या है? हिमालय पर्वतमाला। ऐसी हिमालय पर्वतमाला। तो मेघालय और हिमालय के बीच में मेघालय। ठीक है। मेघालय में भी 3 पर्वत हैं, 3 चोटियाँ हैं। कौन सी? गारो, खासी, जयंती है। तो हम कह सकते हैं कि मेघालय और भारत के हिमालय के बीच में, हिमालय और भारत के देखिए, मेघालय और भारत के हिमालय के बीच से जो नदी बहती है उसे हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, जो कि असम की सदिया से प्रवेश करती है, सदिया नामक स्थान से प्रवेश करती है असम में, और धुबरी नामक स्थान से होते हुए दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जो बांग्लादेश से निकलकर, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है। तो ये है इसकी स्टोरी। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आज आपको समझाया दर्रे। कौन क्या क्या समझाया? मैंने आपको आज समझाया दर्रे। ठीक है। कौन से दर्रे, कहाँ पर है? मैंने आपको समझाया मैदान। ठीक है। पूर्वी मैदान, पश्चिमी मैदान। ठीक है। तो अच्छे से देखते जाइए, समझते जाइए। ठीक है। जहाँ जो भी दिक्कत हो मुझे बताइएगा, लेकिन मैं जो भी पढ़ाते जाऊँ सो प्लीज़ इसे पढ़ते जाइएगा, स्किप मत कीजिएगा। इतना काफ़ी है। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ठीक है। चलिए, ठीक है, इतना पर्याप्त है। तो अब हम चलते हैं। ख्याल रखिए अपना और अच्छे से पढ़ते रहिए। जो भी दिक्कत, समस्या या परेशानी हो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन पढ़ते रहिए, स्किप मत करना। ये सारे लेक्चर जो हैं वो आपके काम में आएंगे सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ देखते रहिएगा। ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं। धन्यवाद।